सोलर पैनल लगाने में फ़ायदा क्या है? बड़ा फ़ायदा है सोलर सोलर पैनल लगाने में। देखिए, अगर आपके घर में 1 डेढ़ टन का एसी है, आपके घर लगे? अल्लाह का शुक्र लगा हुआ है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अपना बिजली के बिल में खाता ख़्वाह कमी आती है, अच्छा। और वाक़ई इसमें कमी आती है। 1 डेढ़ टन का एसी जिससे कस्टमर के घर है, उसका बिल डेफ़िनेटली 30-40,000 से कम उसका बिल नहीं आता होगा। अगर वो बंदा सोलर लगा लेता है, अगर एक 4 किलोवाट का सिस्टम लगाता है, तो 4 किलोवाट में उसका 1 डेढ़ टन का एसी, लाइटें, पंखे, रेफ्रिजरेटर, घर की अप्लायंसेस वगैरह सारा कुछ उसमें जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है। 4 किलोवाट बिल्कुल, में। यानी और कि 4 किलोवाट सिस्टम कितने का लगता है? 4 किलोवाट तकरीबन 2.5 से लेके 3 लाख रुपए का, उसमें इन्वर्टर में वेरिएशन जो है ना वो हो जाती है। तो ये सिस्टम अगर लगाने से अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेकर 300 यूनिट की महीने की इसकी सेविंग भी है। तो ये सिस्टम अगर आप लगा लेते हैं तो इसमें आप एक देखिए, सूरज ने सुबह 7 बजे वर्किंग शुरू करनी है, सोलर पे इसकी शुआएँ पड़नी है, तो बिला तातुल आजकल तो 6-7 बजे तक सूरज रहता है, तो बिला तातुल आपको 6-7 बजे तक आपको जितनी आपकी यूटिलाइजेशन है, कंज्यूम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थ्रू सोलर की ही आपकी हो रही है। इसलिए आपके देखिए 12 घंटे या 10 घंटे आपका सोलर अगर अपना यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन आपको आध की बचत हो जाएगी। हो रही है, लोग बड़ा इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये बात बेसिकली डाइजेस्ट नहीं हो रही कि लोगों को बेनिफिट जो है ना वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि लोग, गरीब आदमी बहुत ही शदीद परेशान है। गरीब आदमी जब कैलकुलेशन करता है अपने मंथली बजट, उसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है वो बिजली के बिल की ही होती है। तो इसलिए सोलर एक वाहिद ऐसा सोर्स है जिसको लगाने से आपके बिजली के बिलों में खाता ख़्वाह कमी जो है कमी आ जाती है सर। ठीक हो गया। अब जिन्होंने सोलर लगवाना है, चलें कीमतों में तो हालिया कीमतों में इजाफा हुआ, वो हमने डिस्कस कर लिया। आपने अच्छा सोलर सिस्टम लगवाना है, इफ़ेक्टिव लगवाना है। ज़ाहिरी बात है, एक दफ़ा इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, बार बार अगर कोई आपने अच्छी जगह से नहीं लगवाया तो परेशानी तो आपको रहेगी। सो जिन लोगों ने सोलर लगवाना है, उनको पहले प्लानिंग करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अच्छे सोलर पैनल का इंतखाब कैसे करना है, कुछ चीज़ें हमारे साथ जी शेयर माशाल्लाह, बड़ा अच्छा ही बड़ा गुड क्वेश्चन आपने किया। देखिए, सोलर पैनल लगाना है, ज़ाहिर बात है जिसने लगाना है उसने अपनी जमा पूंजी खर्च करके उस पर एक बार सोलर लगाना है, एक बार लगना है। सोलर ने बार बार नहीं लगना। एक तो अगर मार्केट से लगवाएगा, मार्केट में मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं, एक बार जाए, 2 बार जाए, 3 बार जाए, रेट कंफर्म करें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि 90% जो काम करना होता है वो सोलर पैनल ने काम करना होता है। सोलर पैनल लगा लेने से, बाई करने से पहले सबसे पहले उसकी ऑथेंटिकेशन चेक कर लें कि ये पैनल ओरिजिनल भी है कि नहीं है। पहचान हाँ क्या जी, है? पहचान उसकी ये है बेसिकली कि अगर सोलर पैनल आप ओरिजिनल ले रहे हैं तो उसकी शीशे के अंदर 16 डिजिट का बारकोड लिखा होता है, शीशे के अंदर होता है। हम कहते हैं स्टिकर लग जाता है, स्टिकर भी लगता है, सारा कुछ होता है, रिमूव होता है। 400 वाट के प्लेट को 600 वाट या 500 वाट का स्टिकर लगाते हैं तो वो इस तरह अपना वो प्लेट जो है बन जाती है। जो शीशे के अंदर जिसका 16 डिजिट का कोड लिखा होता है, वो कोड उसके मुतल्लिका वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पर उसको लगाएं, वो ऑटोमेटिकली अगर ओरिजिनल होगा तो वहाँ पर ए ग्रेड का मैसेज जो है ना वो आ जाएगा। वो क्या गलतियाँ होती हैं जो इस तरह की हो जाती हैं? कुछ लोगों का तो बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा होता है जी ना? बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। कुछ लोगों का बार बार ख़राब हो रहा है, बिल भी आ रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा, तो हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं? उन्होंने डेफिनेट कहीं ना कहीं से पैसे बचाए होंगे, या उन्होंने प्लेटें अपना बीपर ले ली होंगी, उन्होंने वायर अच्छी नहीं ली होगी, किसी अनाड़ी इंस्टॉलर से उन्होंने इंस्टॉलेशन करवा ली होगी, इन्वर्टर उन्होंने कोई हल्की क्वालिटी का ले लिया होगा। ये 3-4 चीज़ें ही इसमें काउंट करती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। वरना अल्लाह का शुक्र है, एक बार सिस्टम लग जाए तो प्रॉब्लम इसमें किसी किस्म की मेंटेनेंस फ्री है। अभी तो पहले बैटरी हमें पता होता था कि इसमें पानी डालना है, इसको मेंटेन करना है। अभी तो लिथियम में बैटरी आ रही है, आप एक बार लगा के उसके बाद सुकून है आपका। भूल जाएं आप। सिर्फ जस्ट आपने, अच्छा एक और बड़ा इसमें पॉइंट है कि आपके छत पर जो प्लेटें लगी हुई हैं वो सही तरीके से वॉश हैं कि नहीं है। अच्छा। उसको आपने वॉश करना है, ये बड़ा ही टेक्निकली काम है। कितने दिनों बाद उसको वॉशिंग आप रिकमेंडेड आफ्टर है? 15 डेज कर लें, आफ्टर 10 डेज बाद कर लें, महीने में 2 बार उसको वॉश कर लें। तो ये नहीं कि बारिश से पानी के उसमें ऑटोमेटिक ऐसा नहीं होता, उसमें डस्ट, क्योंकि वो हमारे शहर में पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो डस्ट की लहर ऊपर जम जाती है। तो उसका देखा करिए, या तो सुबह फजर से पहले, सॉरी फजर के बाद, जब पूरी धूप नहीं पड़ती, जब सनलाइट अपना सूरज में पड़ा हो तो उस टाइम इसको हमने वॉश नहीं करना, या मगरिब के बाद आप इसको
वाइपर से इसके केमिकल भी आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं, तो इसके वॉश करेंगे तो इसमें भी एफिशिएंसी का बड़ा ज़्यादा जो था फ़र्क जो है पड़ जाता है। क्या मार्केट में ऐसा माफिया भी है जो पुरानी सोलर प्लेट्स को नया करके बेच देता है? ख़ास मार्केट का मैं नाम नहीं लूँगा, बेशुमार लोग करते हैं, पर मैंने जो तरीकाकार बताया है ये सार्फ के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ ये लाहौर मार्केट के लिए है। मुल्क के किसी भी हिस्से में से भी आप बाइंग कर रहे हैं तो उसके लिए चेकिंग है, ये तरीकाकार है। आप दुकानदार को कहें या मुझे आप न्यू प्लेट दे रहे हैं, मुझे इसको वेरिफिकेशन करा दें, तो वो आपको करा देगी। अगर वेरिफिकेशन नहीं करा रहा, दैट मीन कोई 2 नंबरी लगा रहा है या आपसे कोई ब्लफिंग जो है वो कर रहा है, तो ये है कि ओरिजिनल की पहचान है, पहचान के मुताबिक अगर पैनल बाई कर लेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा बेहतर रहेगा सर।